हेलो दोस्तों। एक वायरस बहुत ही चर्चा में है पिछले 2 से 3 दिनों में और ये वायरस है मंकी बी वायरस। हम यहाँ पर बात करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चीन के बीजिंग शहर में एक पशु चिकित्सक की इसकी वजह से डेथ हो गई है। डेथ होने से पहले उसने बहुत सारे हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। और जब बाद में दूसरे साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने उसका पूरा परीक्षण किया तो यह पाया कि उसके बोन मैरो में वायरस मिला है और उस वायरस का नाम है मंकी बी वायरस। अब हम बात करते हैं कि जो मंकी बी वायरस है, क्या यह कोई नया वायरस है? जी नहीं। 1932 में इसकी पहले ही खोज हो चुकी है। लेकिन ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि कोरोना से सब इतना डर चुके हैं कि अब यहाँ पर एक कोई भी नए वायरस के बारे में बात होती है तो हमारे मन में एक डर अपने आप ही यहाँ पर आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे कि यह वायरस क्या है और किस तरीके से यह मनुष्यों में फैल सकता है और इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं या थोड़ी देर के लिए अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि यह वायरस बंदरों के काटने की वजह से, खरोचों की वजह से, उनके मल मूत्र की वजह से, सलाइवा की वजह से, या फिर आप देखेंगे कि जो भी उनसे फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है उसकी वजह से यह किसी भी एक नए पर्सन को हो सकता है। दूसरी बात, इसके ये जो वायरस होता है मंकी बी वायरस, यह किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो एक्चुअली में यह हेपेटाइटिस बी वायरस है और साथ में उसी के परिवार से यह बिलोंग करता है। अगर आप किसी भी जमीन को देख रहे हैं जहां पर संक्रमित बंदर होकर के गया है या रह रहा है, तो जमीन में काफ़ी घंटों तक यह वायरस वैसा ही बना रहता है और अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको भी इस तरीके का रोग यहाँ पर हो सकता है। अगर यह आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो सबसे ज़्यादा यह आपके नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर करेगा, यानी कि आपका जो तंत्रिका तंत्र होगा उसको पूरी तरीके से यह खराब करने की कोशिश करेगा। आपके ब्रेन में सूजन ले आएगा और इसके साथ साथ आपकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें भारी दर्द और सूजन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ यह किनको हो सकता है, किनको किनको यह रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो सकता है? तो पहली जो श्रेणी में आते हैं वो है जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, ज़्यादातर जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं मंकीज़ के ऊपर, या फिर जो पशु चिकित्सक हैं जो बंदरों का इलाज करते हैं, और तीसरे नंबर पर जो कहीं ना कहीं बंदरों के संपर्क में बहुत ज़्यादा हैं तो उनके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट बात हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई भी पर्सन इससे संक्रमित हो जाता है तो उसकी मृत्यु दर यहाँ पर कितनी होगी। मृत्यु दर 70 से 80% तक मृत्यु दर इस रोग में देखा जाता है और इसके लिए बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी टीका यानी कि वैक्सीन नहीं बना हुआ है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा इसके लिए चिंता करने वाली बात हो जाती है। और एट द लास्ट में यही कहूँगी कि अगर इस तरीके से मैंकॉक बंदर, जो बेसिकली अगर आप बंदरों के बारे में बात करते हैं तो जो मैंकॉक बंदर है, लंबी पूंछ वाले या सुअर पूंछ वाले जो मैंकॉक मंकी हैं, उनके संपर्क में आने से इसकी जो संभावना है वो 99% है कि किसी इंसान को हो सकता है। तो जब यह काट ले, खरोच ले या फिर इस संक्रमित बंदर के संपर्क में अगर आप आ जाएं तो सबसे पहली चीज़ कि जब ये काट रहा है आपको या खरोच रहा है तो वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा आप सबसे पहले करिए। बाकी चीज़ें आप डॉक्टर आपका कर देगा जब आप हॉस्पिटल जाओगे। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि सोप से और पानी से उस जगह को धो लीजिए, प्राथमिक चिकित्सा यही सबसे बेस्ट होगी। और फिर आप कहाँ पे जाइए? डॉक्टरों के पास यहाँ पर जाइए। तो जब कभी भी हम यह देखते हैं कि इसको पता कैसे चलेगा कि यह हमें यहाँ पर हो गया है, तब आपको यहाँ पर देखना है कि संक्रमण वाली जगह पर छोटे छोटे से फफोले पड़ जाते हैं। जब जैसे आप जल जाते हो तो फफोले पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे छोटे छोटे से फफोले आपको पड़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात, घाव के आसपास बहुत दर्द होगा, खुजली होगा, है ना, रेडनेस यहाँ पर आ जाएगी और आपको ठंडी लग लग करके बुखार आएगा। तो आप समझ जाइए कि आप संक्रमित हो चुके हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा करिए और देन उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है? डॉक्टर के पास जाना है और जो भी वो दवाई देते हैं उसका सेवन करना है। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट के लिए जो साइंटिफिक फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, इस तरह के न्यूज़, करंट अफेयर से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लगातार अपडेट करती रहूँगी। इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं और ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे साइंस हेवन यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।